अब मैथ में नहीं होगा कोई मुश्किल, अब मैथ में नहीं होगा कोई मुश्किल, क्योंकि आपके सामने आ गया है मैथ मंजिल। तो विद्यार्थियों, आप लोग का अपना YouTube चैनल मैथ मंजिल में स्वागत है। पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वाड्रेंट से संबंधित बहुत तरह की दिक्कतें आती है, चाहे वो फर्स्ट ईयर 11th फर्स्ट ईयर हो, चाहे 12 में जाए, ठीक है। बहुत दिक्कत आती है, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज हम ऐसा टॉपिक बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताएंगे कि आपको इसके बाद आप कभी भी नहीं माध्यम ले सकते हैं और आप आसानी से क्वाड्रेंट को याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट को कैसे, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को कैसे क्वाड्रेंट पर रख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले ये क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट है एक्स है और एक्स डैश है, एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जो लाइन यहाँ सोया हुआ है, सोए हुए लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये जगे हुए लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? इसको यहाँ से जो भी डिस्टेंस को मापा जाता है यहाँ पे, तो उस अगर यहाँ से आगे जाते हैं तो प्लस में, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ जाते हैं आगे आते हैं तो प्लस में, और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो माइनस में। वहीं टर्म इधर चलते हैं तो प्लस में और इधर आते हैं तो माइनस में हम लोग लेते हैं, ठीक है। डिग्री का बात कहा जाए तो डिग्री में जब भी हम लोग टर्न करते हैं 90 डिग्री पर टर्न करते हैं, यानी कि जो भी घूमते हैं हम लोग 90 डिग्री पर ही घूमते हैं। जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से एक्स एक्सिस पर खड़े हैं, उधर की ओर मुंह करके खड़े हैं और एक्स एक्सिस से हम टर्न कर रहे हैं 1 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पे आते हैं 1 टाइम्स, ठीक है। दूसरे टाइम्स आते हैं तो दूसरा टाइम्स, यानी कि यहाँ पे हैं, इधर थे और यहाँ 1 टाइम घूमे तो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर टर्न करते हैं, ऐसे आ गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आए हैं, फिर टर्न करते हैं, फिर अपने अवस्था में आ गए। यानी कितना टाइम्स? 4 टाइम्स में घूमे हैं तो अपने अवस्था में आ गए। इसलिए इससे चतुर्थांश बनता है। क्यों? क्योंकि 4 टाइम्स घूमते हैं और 4 टाइम्स जो घूमते हैं वो 90 डिग्री होता है। इसको 90 डिग्री बोलते हैं बाबू। फिर इसको भी हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, ओके। फिर इसको बोलते हैं 90 डिग्री और इसको बोलते हैं 90 डिग्री। तो इसलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं चतुर्थांश। यानी कि 4 गो टर्म मिलता है और ये घूम करके जो अब आते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है, ओके। यानी कि जब भी हम घूमते हैं, राउंड करते हैं और फिर अपने गंतव्य स्थान पे आते हैं तो आपको टोटल एंगल मिलता है 360 डिग्री। अब बात करते हैं यहाँ जहाँ से हम टर्न करते हैं एंगल के रूप में, जहाँ से आप टर्न कर रहे हैं या यहाँ से टर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री मान लीजिए, यहाँ से 0 डिग्री मान लीजिए बाबू। तो समझिए कि यहाँ से 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री से टर्न कर रहे हैं। यहाँ से एक बार टर्न किए तो 90 डिग्री पर टर्न किए, इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे नोट कर लेते हैं 90 डिग्री। फिर यहाँ से आते हैं तो 180 हो जाता है, ओके। 180 यानी कि जहाँ से टर्न किए हैं फिर उसी के अपोजिट चलेंगे ना, वो उसी का अपोजिट होता है ऐसे, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी एक सरल रेखा जो होता है उस सरल रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ फिर एक बार घूमते हैं तो 180, यानी इसमें 90 जोड़े हैं, फिर इसमें 90 जोड़े हैं तो ये हो जाता है 270 डिग्री। फिर एक बार घूमते हैं तो ये हो जाता है 360 डिग्री। इसमें एंगल को मापा भी जाता है, तो एंगल को मापने का तरीका भी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब एंगल को आप क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ से चलते हैं तो रिजल्ट जो है ना निगेटिव लिया जाता है। जब इसी से अपोजिट चलते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, CW चलते हैं तो एंगल को जो है निगेटिव में मानते हैं और ACW चलते हैं तो एंगल को पॉजिटिव मानते हैं। ऐसे आप माप कर सकते हैं। यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव। लेकिन चलने का स्थान क्या होगा आपका? जो भी स्थान होगा यहाँ एक्स एक्सिस से चलना होगा, यहाँ से चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ से चले हैं तो थीटा, यानी कि यहाँ से सूक्ष्म वैल्यू, यहाँ से सूक्ष्म वैल्यू टर्न किए, इधर सूक्ष्म वैल्यू टर्न करेंगे तो माइनस थीटा, ये माने हुए हैं, ठीक है, ये माने हुए हैं। उसी तरह से यहाँ से अगर टर्न करते हैं, थोड़ा सा उधर टर्न करते हैं तो यहाँ प्लस थीटा होता है। तो इससे एक फार्मूला का निर्माण हो जाता है, जो फार्मूला हर जगह यूज होता है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे
चाहे 11 ट्रिग्नोमेट्री है चाहे 12, इस फार्मूला का यूज हरदम होता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को दर्शाया जाता है। जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है उसको इस ग्राफ पे दर्शाया जाता है। डेकार्ट का नाम सुने होंगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो वो जो है ये इसी को लेकर के एक सपना देखे थे कि इसको पर दर्शाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो निष्पत्तियां हैं, 6 निष्पत्तियां हैं, कैसे उसको ग्राफ पर दर्शाएं। हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के सपना देखते हैं अंदर अंदर, ठीक है, वैसे सपना नहीं देखते, अपने डायरेक्शन में सपना नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे महान व्यक्ति जो सपने में इस तरह का निर्माण किया और उसका नाम था डेकार्ट, जो नाम सुने ही होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिता के नाम से जानते हैं। और ये बोले कि यहाँ पे जो है ना बाबू ऑल पॉजिटिव यानी कि जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है इसमें सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें बोले कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा, ओके। इसमें जो है ना बाबू टेन थीटा पॉजिटिव होगा। इसमें जो है कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, स्वाभाविक है। अगर इसमें ऑल पॉजिटिव है, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ला दीजिए, इसमें ऑल पॉजिटिव देना है तो देना है। इसमें साइन थीटा पॉजिटिव है, आप जानते हैं कि यदि साइन थीटा पॉजिटिव हो जाता है तो उसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसिक थीटा, तो ये भी पॉजिटिव होता है। इसको छोड़कर बाकी जितना त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है सब निगेटिव वैल्यू देगी। ये जितना है इसको छोड़कर, दोनों को छोड़कर बाकी जो भी आए सब निगेटिव। फिर इसमें आते हैं तो टेन थीटा का अपोजिट जो है ना बाबू कॉट थीटा होता है, ये दोनों को छोड़कर ये पॉजिटिव होता है, ये दोनों को छोड़कर सब निगेटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे आते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा होता है। ये दोनों वैल्यू है पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव होता है। यानी कि इसमें कॉस थीटा और उसका अपोजिट सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। इसमें टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। इसमें साइन थीटा कॉसिक थीटा पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा पॉजिटिव, इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव। लेकिन ये याद नहीं हो पाता है तो कहा गया है कि टेक्निक बहुत कारगर साबित होता है। टेक्निक ऐसा होता है ना बाबू कि आप अगर टेक्निक से याद करते हैं तो आपको बहुत लाइफ टाइम तक ले अस्थायी याद हो जाता है। तो थोड़ा सा टेक्निक को भी लेकर चलना होता है। तो टेक्निक क्या है, टेक्निक है बाबू कि यहाँ पे एक टेक्निक है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ऑल है, ऑल मतलब सभी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑल है। ऑल मन कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, ठीक है। स्कूल कहने का मतलब कि ऑल मतलब ये वाला फर्स्ट पार्ट वाला, ये इसके मतलब हुआ कि एस है तो इसको सेकंड पार्ट वाला, ठीक है। एस है तो इसको कह सकते हैं साइन, ठीक है। और इसको ऑल तो ऑल कह सकते हैं बाबू, ठीक है जी। और इसको टू मतलब टेंजेंट हुआ, यानी कि टेन थीटा हुआ, तो इसको आप बोल सकते हैं टेन थीटा। और कॉलेज में कॉस आता है तो इसको आप बोल सकते हैं, ये सेकंड हुआ, इसको कह सकते हैं थर्ड, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको कॉलेज है तो कॉलेज को बोल सकते हैं कॉस थीटा। तो अगर ये टर्म समझ जाते हैं, इसको बोला जाता है बाई वन गेट वन फ्री। बाई वन गेट वन फ्री, एक याद करता है एक फ्री में याद हो जाता है। उसी तरह से ऑल मैंने ये सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पॉजिटिव होगा। ये जो है साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट जो है कॉसिक थीटा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। फिर टेन थीटा है, अगर टेन थीटा पॉजिटिव आता है तो उसका अपोजिट भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही होता है। कॉलेज आया है तो कॉलेज में सी से स्टार्ट हुआ है, सी से, तो इस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है क्या, सेक थीटा। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्वाड्रेंट को ऐसे कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये टेक्निक काफ़ी कारगर साबित होगा, ठीक है। तो इसमें ये भी है, बहुत लोग इसको घर कहते हैं, कहीं पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, ठीक है। तो घर की भी मान लीजिए,
यानी कि घर ही बन रहा है। जब देखिए जैसे इसको टर्न कराते हैं, ये उंगली है, उंगली के सीधे में आप देख रहे होंगे, तो ये टर्न कराइएगा, कभी भी ये जो घूमेगा 90 डिग्री पर घूमेगा, यानी कि ये 90 डिग्री घूमा एक बार, फिर इसमें 90 डिग्री घूमता है तो एक स्ट्रेट लाइन में मिलता है, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री हो गया। 2 टाइम्स घुमा, फिर यहाँ घुमाए 90 डिग्री तो 270 हुआ, फिर यहीं पर लाए तो अब कितना हुआ 360, यानी कि एक बार टर्न करने के बाद वो अपने स्थान पर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यही है चतुर्थांश। यानी कि 4 बार टर्न करते हैं फिर पुनः अपने स्थान पे आते हैं, तो इसको चतुर्थांश के रूप देते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हम लोग चिन्ह समझ गए कि जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है इसको हम लोग क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं और स्कूल टू कॉलेज के थ्रू, ये तो ठीक है। लेकिन आप प्रश्न पूछिएगा कि ये होता क्यों है, इसमें ऑल क्यों होता है, इसमें साइन क्यों होता है, इसमें टेन क्यों होता है, इसमें कस क्यों होता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सत्य की ओर जाता है, सत्य यानी कि कहीं भी सत्य खोजता है, प्रूफ खोजता है, ठीक है। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बरगला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को समझना है बाबू कि ये जो है ना ये टर्म, यहाँ से तो हम लोग जानते हैं कि इधर प्लस जाता है इधर माइनस जाता है, क्लियर। जब भी हम एक्सिस पर चलते हैं, इस एक्सिस पर चलते हैं, तो एक्सिस से ऊपर चलेंगे ना, कहीं भी चलेंगे, इस एक्सिस से आप आइए, कहीं भी ऊपर चलिए, कहीं भी ऊपर चलिए, तो हमेशा क्या मिलता चलेगा, प्लस मिलेगा। कहीं भी ऊपर चल जाइए, कितना ऊपर चल जाइए, कहीं भी प्लस मिलेगा। यहीं जब एक्सिस से नीचे आते हैं ना, कहीं भी नीचे आ जाइए, कहीं यहाँ एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से नीचे आइए, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन से नीचे आइए, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जैसे थोड़ा समझ लेते हैं, अगर यहाँ से ऊपर चलते हैं तो इसको हम लोग प्लस कह सकते हैं, डिस्टेंस को हमेशा प्लस मापेंगे, यानी कि प्लस में लिख सकते हैं। और जब यहीं टर्न यहाँ से नीचे जब चलता है ना बाबू, तो यहाँ नेगेटिव मापते हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर आधारित है। सपोज डैट यहाँ पे हम मानते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, और इस तरह से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यहाँ स्पेस में कोई बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग बोल सकते हैं PXY, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो है टर्म बाबू, यहाँ पे ये जो टर्म है ना, तो इधर डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग +x कहते हैं, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को। यही डिस्टेंस ऊपर चलते हैं तो ये y को इंगित करता है। ये जब टर्म निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। समझ सकते हैं कि अगर लंब के स्क्वायर करेंगे तो इसको हम कुछ देर के लिए h मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मानते हैं, ओके। फिर यही डायरेक्शन इधर लाते हैं, यही डायरेक्शन इधर लाइएगा और ये इधर लाते हैं, ठीक। तो ये डायरेक्शन जब डालेगा, यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे चलेंगे तो प्लस में, यानी कि +x को मापते हैं बाबू इधर। ओरिजिन से जो पीछे आएंगे ना तो माइनस डायरेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखिएगा, माइनस डायरेक्शन। फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर तो ऊपर चलते हैं, यहाँ तो प्लस हुआ था, यहाँ भी प्लस ही होगा, ऊपर भी प्लस होगा। इसका नामकरण कर सकते हैं, वो है, इसको A कह सकते हैं, यहाँ पे आप B कह सकते हैं, यहाँ पे C कह सकते हैं, ठीक है। नेम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूल है आप जानते हैं, इसमें जो है ऑल पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। इधर जो आएगा ना तो ये रिजल्ट जो है आपको बाबू, ये -x पहले लिखिएगा, उसके बाद y लिखिएगा। फिर आइए इधर बनाते हैं ऐसे टर्म, और ये नीचे थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं। यहाँ से ऊपर डायरेक्शन में प्लस मिला तो इधर क्या मिला, माइनस। ये जो है h है ना, ये स्थिर रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ h हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और इधर आइए, नीचे आइए, इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ा लीजिए और ऐसे टर्म कीजिए, ठीक। तो उधर प्लस मिला, इधर माइनस मिला, और इधर इसको h कहेंगे। अब यही शंकर जी का डमरू बन गया। तो इस शंकर जी के डमरू से आप आसानी से कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक निष्पत्ति कैसे प्लस होता है, फर्स्ट में इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। कैसे टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी कैसे नेगेटिव होता है। इसमें कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी कैसे नेगेटिव होता है। यही शंकर जी का डमरू जो है अपना कमाल दिखाएगा। और इसी से आप फाइंड कर सकते हैं कि क्यों ऑल पॉजिटिव, ओके। तो ध्यान देंगे आप, ये जो टर्म दिख रहा है आपको, तो ये जो है ना बाबू समकोण है, यहाँ भी समकोण बनता है, यहाँ भी समकोण बनता है, यहाँ भी समकोण बनता है, ठीक है।
तो समकोण, यहाँ भी समकोण बन रहा है, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा है यहाँ कर्ण होती है। अब बाकी ये परपेंडिकुलर है, लंब है, ये भी नीचे परपेंडिकुलर है, लंब ही है, ये बेस का काम कर रहा है, ये जो है ना बेस का काम कर रहा है, ये भी इस ट्रायंगल का भी बेस का काम कर रहा है, ऊपर वाला भी ट्रायंगल का बेस का काम कर रहा है, इसमें भी वही टर्म है, इसमें भी वही टर्म है, यानी कि दोनों ट्रायंगल का बेस सेम ही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ऑल पॉजिटिव कैसे होता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ले लें, साइन थीटा ले लें, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं फर्स्ट के लिए, इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसमें साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है। P यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर में क्या आ जाता है, आप इसका नाम A रखे हुए हैं तो PA बाई OP, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं P को Y प्लस Y है, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सहित लिखते हैं Y, और उसके बाद H को ऑलवेज प्लस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑलवेज ये प्लस Y है और उसके बाद H, तो Y बाई प्लस H, तो प्लस प्लस ये रिजल्ट क्या दे रहा है, पॉजिटिव ही दे रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा पॉजिटिव दे दिया, तो इसका जो उल्टवा है कोसेक थीटा, ये भी तो पॉजिटिव देगा बाबू, प्लस H बटा प्लस Y, यानी कि रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो एक अगर पॉजिटिव आता है तो उसका सेकंड भी पॉजिटिव ही आएगा। अब आते हैं कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा होता है B बाई एच, तो इसका बेस जो है ना, ये बेस, तो B का वैल्यू प्लस x है और H का वैल्यू प्लस H है, तो ये जो है x बाई H है, तो ये भी रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव। तो इसका उल्टा स्वाभाविक है कि सेक थीटा भी रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। फिर आते हैं tan थीटा में, tan थीटा बराबर होता है P बाई बी, तो P बाई बी, ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी कि प्लस Y और प्लस x, तो रिजल्ट क्या दिया, पॉजिटिव ही दिया। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो गया, ये देखें। ठीक है, ये प्रूफ हुआ क्वाड्रेंट में ऑल क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अब आते हैं सेकंड में, सेकंड में ध्यान दीजिएगा, सेकंड में वही बात होगा, लेकिन प्लस माइनस का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। यानी फर्क क्या पड़ेगा बाबू, ध्यान देंगे आप कि अगर हम साइन थीटा लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा में P बाई एच होता है, तो इसके लिए ये P का वैल्यू है प्लस Y, H का वैल्यू है प्लस H, यानी कि रिजल्ट प्लस 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 ही दिया। ओके, फिर इसी में चलते हैं, अभी इसी ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो है ना सेकंड का बात हो रहा है। ओके, सेकंड का बात हो रहा है, तो कॉस थीटा बराबर B बाई एच होता है, तो B का वैल्यू माइनस एक्स, अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, माइनस एक्स प्लस H का वैल्यू प्लस H, तो माइनस प्लस रिजल्ट क्या देगा, निगेटिव देगा। ओके, ये पॉजिटिव दिया, निगेटिव दिया, तो इस ये जो है ना साइन थीटा का भाई है कॉसेक थीटा, अगर ये पॉजिटिव आया तो प्लस H बटा प्लस Y, तो इसका वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। फिर टेन थीटा आया, तो टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी, यानी कि प्लस Y बाई माइनस एक्स, तो ये रिजल्ट निगेटिव देगा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा, कॉस थीटा जब निगेटिव दिया तो बाबू सेक थीटा भी निगेटिव देगा, क्योंकि प्लस H बाई माइनस एक्स, रिजल्ट क्या देगा, निगेटिव देगा। फिर कॉट थीटा, जब टेन थीटा निगेटिव दिया तो कॉट थीटा भी निगेटिव देगा, यानी कि उसको उलाटिएगा, अपोजिट होता है, तो माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये रिजल्ट क्या देगा, निगेटिव ही देगा। तो यहाँ देखने से क्या मिल रहा है आपको कि जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, ये दोनों को छोड़कर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस दे दिया और ये प्लस दे दिया, ये दोनों को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी कि चार त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नेगेटिव वैल्यू दिया और बाकी दो। थर्ड में आते हैं, थर्ड घर में आते हैं। ठीक है, तो थर्ड में ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा लेंगे बाबू, साइन थीटा
p बाई एच, तो ये p है, h है, तो प्लस प्लस माइनस है, प्लस है तो निगेटिव ही देगा। ठीक है, इसमें कॉस थीटा लेंगे तो b बाई एच लेंगे, तो b का वैल्यू ये होगा। ठीक है, b का वैल्यू ये होगा, h का वैल्यू ये होगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि निगेटिव ही देगा। फिर tan थीटा लेते हैं, तो tan थीटा में p आता है, तो p ये हो गया बाबू, और ये b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो tan थीटा पॉजिटिव दिया तो cot थीटा भी पॉजिटिव देगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव देगा। क्लियर। cosec थीटा ये भी निगेटिव देगा, sin थीटा निगेटिव दिया है तो इसका भी वैल्यू निगेटिव ही होगा। cos थीटा निगेटिव तो sec थीटा भी निगेटिव। ठीक है, अब आइए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव होता है, आपको पता है। तो इसमें sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। sin थीटा p बाई एच, तो p का वैल्यू ये होगा बाबू माइनस और प्लस, तो निगेटिव दिया, बाटा में लिखेंगे तो निगेटिव दे देगा। cos थीटा में b बाई एच आता है, तो ये b हुआ h हुआ तो पॉजिटिव दिया। जब cos थीटा पॉजिटिव हुआ तो इसका भाई sec थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब बाकी है निगेटिव दिया, बाकी है निगेटिव देगा, बाकी क्या होगा, निगेटिव देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चतुर्थांश को जान सकते हैं कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तीनों कोऑर्डिनेट को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।